रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। और वैसे भी मोहब्बत तवक्को रखने से या मांगने से कब मिली है? तो किस बात का है मुझे कि मोहब्बत करने वाले को मैं बदले में कुछ भी नहीं दे सकती? वो भी मेरी तरह सारी जिंदगी नामुकम्मल ही रहेगा। अच्छा तुम उसे फोन ट्राई करो। एक तो जब गुस्से से घर से बाहर जाता है, मेरा तो दिल ही घबराता रहता है। देखो ना दलाल, जैसा हम सोचते हैं और चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन जैसा दिखाई देता है वैसा भी तो नहीं होता। तुम्हें आइंदा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ। सुन यारा सुन यारा। कैसा महसूस कर रही हो? अयान को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैंने तलाल से कहा भी था कि अयान को मेरे साथ आने दे, बस जिद रहा वो। बट डोंट यू वरी, वो वलीमे पर सबके साथ आ जाएगा, फिर कभी ना जाने के लिए। ये बीजान ने कड़े बनवाए आपके लिए, और मुझे ऑर्डर है कि आप तक पहुंचा दो। मोहब्बत का इजहार इस रिवायती तरीके से बहुत अजीब सा लगता है। मैं सोना चाहती हूँ कुछ देर, प्लीज मुझे तन्हा छोड़ सकते हैं? तुम शावर ले लो, फ्रेश फील करोगी। मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, बहुत थकान महसूस कर रही हूँ मैं। मगर लाली, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हो सकता है कि मेरी बातों से तुम्हारी थकान उतर जाए। बातें सुबह भी हो सकती है मुस्तफ़ा, और रही बात मेरी थकान की, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी भर अब उतर सकती है। जब मैंने आपको अपनी राह में आता पाया, कितनी कोशिश की आपको रोकने की, पर नहीं रुके ना। बल्कि आप तो बज़िद थे कि ये जुआ खेल कर ही रहेंगे। मैं आपको बताती चलूं, मैं यहाँ आपकी जीत बनकर नहीं आई हूँ। मोहब्बत एक बहुत पावरफुल इमोशन होता है। अगर ये फासलों में इतनी शिद्दत पैदा कर देता है, तो गुर्बत तो इसे बुलंदियों तक पहुंचा देगी। खुशफहमी है आपकी। आप किसी के नजदीक आ सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं शायद, पर दिल तक नहीं उतर सकते। दिल तक पहुंचने के लिए गुर्बत नहीं, तलब का होना जरूरी है। और जो तलब से मिला ही ना हो, उसका मिलना क्या तो ना मिलना क्या। एक्सक्यूज मी।
इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा करके वफावां लभदा ए धोखा हाँ जुआं च डूब गए जख्म ए सारे दर्द इश्क दा सहना ए औखा रंग तूने कैसा है चढ़ाया सुन यारा सुन यारा। दादो मैं कल की फ्लाइट से पिंडी वापस जाना चाहती हूँ, भले से आप मेरे साथ आए या ना। ये क्या जिद पकड़ लिया तुमने? लाली का वलीमा तो हो लेने दो। दादो बस मैं लाहौर नहीं जाना चाहती। अरे लाली क्या सोचेगी बेटा? लाली कुछ नहीं सोचेगी, मैं उसको मना लूंगी। दादो आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं सिकंदर विला वापस कभी नहीं आना चाहती। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा अपना घर है, यही रहना है तुमने सारी जिंदगी। आखिर पता तो चले तुम्हें हो क्या गया है। अच्छी भली थी तुम लाली की शादी से पहले। हाँ दादो, मैं यहाँ लाली की शादी की वजह से रुक गई थी। और दादो प्लीज अब आप इस खोज में ना रहे, मैं वापस जाना चाहती हूँ बस। और मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, हर चीज उनकी, उनका रूम। मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे वहां सुकून मिलेगा। अरे आपा, रोशनी नहीं, वो अचानक जाने की ठान ली है। कोई नाराजगी हो गई है क्या? अरे नहीं भाई, नाराजगी कौन सी, बस असद की याद सता रही। बहुत रोई है रात को, बहुत रोई। सुनो तो तुम्हें लाली का वलीमा खुशी से अटेंड करके आना चाहिए, लेकिन तुम तो वापस आने की बात कर रही हो। मेरा जाना जरूरी है, मेरी पढ़ाई बहुत हर्ज हो रही है। अच्छा, ये ख्याल तुम्हें बहुत जल्दी नहीं आ गया? वैसे 1-2 दिन में तुम्हारी पढ़ाई पे कोई हर्ज तो होने वाला है नहीं। अलबत्ता कोई और वजह हो तो अलग बात है। जरूरी नहीं कि हर बात की कोई वजह हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बात आपसे कंसल्ट की जाए। अच्छा, इसका मतलब वजह तो है, लेकिन तुम मुझे नहीं बताना चाह रही। ठीक है, तुम लाली से बात कर सकती हो, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं तो। मुझे समझ नहीं आता मेरा जाना क्यों जरूरी है। और मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा कि कल तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा था नहीं, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? बहुत सारे वाकयात अचानक ही रूनुमा हो गए, और जरूरी नहीं हर बात दिल की कैफियत एक जैसी हो। लेकिन इंसान को खुद पे इख्तियार तो होना चाहिए ना। खैर, तुम लाहौर जाने की तैयारी करो। मैं जाऊं या ना जाऊं, आप कौन होते हुक्म सादिर करने वाले? तुम्हारी मर्जी उस वक्त चलती अगर तुम अकल से काम लेती तो। देखो, जिंदगी हर बार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों की मर्जी के मुताबिक भी गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का भी आप पे इख्तियार होता है। अगर ये बात समझ लो तो मुनासिब होगा। खैर, तुम तैयारी करो लाहौर की। और हाँ, तुमसे वादा करता हूं मैं, वलीमे के अगले दिन तुम्हें बाहिफाजत खुद पिंडी ड्रॉप करके आऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, ऊपर चले जाओ। वैसे भी अपना लाली को ना ईहान का बहुत इंतजार है। लाली को पार्लर कितने बजे लेकर जाओगे? बीजन, मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुमने तो कहा था कि गाड़ी भिजवा दी है।
जी गाड़ी तो रवाना कर दी है, लेकिन मुझे खुद भी तो जाना पड़ेगा ना। तलाल ने मना कर दिया था, बट पहली दफा आ रहे हैं वो लोग, अजीब सा लगता है अगर मैं ना जाऊं तो। चलो मैं लाली को पार्लर भेजने के लिए कोई और इंतजाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, जीती रहे, खुश रहो मेरा बच्चा। बीजान, आपकी बहू पार्लर जाने से इनकारी हैं और इन्हें तो वलीमे का जोड़ा भी बहुत भारी भरकम लग रहा है। क्यों बेटा, पसंद नहीं आया? इतना अच्छा तो लगेगा वलीमे पे। नहीं बीजान, जोड़ा वाकई बहुत अच्छा और मैं पहन लूँगी। मैं बस इतना कह रही थी कि मैं सैलून नहीं जाना चाहती तैयार होने के लिए। तो ठीक है बेटा, हम जो है ब्यूटिशियन को इधर घर पे बुला लेंगे, उससे तुम जो मर्जी आए मेकअप करवा लेना। अच्छा बीजान, मैं चलता हूँ एयरपोर्ट। तैफी। जी बीजान। लाली तुम भी साथ चली जाओ, 1 घंटे की तो बात है, खुश हो जाएंगे तुम्हारे घर वाले। नहीं मैं यहीं सही हूँ बीजान, वैसे भी बहुत सारे काम है अभी घर पर। बीजान मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आओ बैठो बेटा, आ जाओ। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अरे मेरा देसी आ गया। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। अरे मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों के आने की। मेरे तो घर की रौनक बढ़ गई है। मुझे तो लगा आप पार्लर गई हुई होंगी। हाँ वो आप। अरे भाई ये तो आना ही नहीं चाह रही थी, तलाल ने इसको जबरदस्ती रोका है, कहती मैंने पिंडी जाना है। वाकई ये बात मैं मान नहीं सकती अम्मा कि मुझसे मिलने आना और रोशनी ना आए। ये तलाल का बच्चा कहाँ चला गया है? पता नहीं हमें छोड़ के कहाँ चला गया। नहीं बेटा, वो मेरा ख्याल है लिबर्टी गया होगा। लेकिन मुझसे मिले बगैर क्यों चला गया है? आ जाएगा, मिलेगा बेटा, अभी आ जाएगा। लाली अब अपना रूम दिखाएं आप मुझे, आ जाए। हाँ बिल्कुल, चलो बेटा हम लोग चलते हैं लॉन में। जी आ जाए। आओ मेरा बच्चा। हाँ क्या बात है, घर में बड़ी खामोशी है। सुबह ही कहीं गई हुई है क्या? गई हुई है अपने मैके। माँ आपसे कहा भी था उसको ज्यादा मैके ना भेजा करें, तानिया से उसकी वैसी नहीं बनती है। ज्यादा कोई अनबन हो गई ना तो मुसीबत हो जाएगी। तो मेरी सुनता कौन है? रात उसने सैफी को कह दिया होगा कि मुझे अम्मा के पास छोड़ा, और सैफी को तो मौका चाहिए उसे मैके छोड़ने का। अच्छा छोड़े हैं सब, मुझे बताएं खाने में क्या है? बहुत भूख लग रही है, शाम से चाय भी नहीं पी मैंने। फ्रिज में रखा है खाना, खुद ही गर्म करके खा लो। सैफी को तो पतंगे लगे हुए, जरा जरा सी बात पे काटने को दौड़ता है। और बीबी तुम भी जरा यहाँ आना जाना कम कर दो। क्यों? मेरा आना उसे क्यों खटक रहा है? जरूर सुबूही ने कान भरे होंगे उसके। अरे 4 दिन टिक कर अपने घर बैठ जाओगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। वैसे भी लाला रुख की शादी हो रही है, सैफी को खबर हो गई है, बस जब से अंगारों पे लौटे जा रहा है। आपको किसने बताया? आई जिसने भी बताया हो, बात सच्ची है। सुबूही ने ही बताया होगा, हर वक्त अपने मियाँ की जासूसी करती रहती है ये। और शादी तो होनी थी एक दिन, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं यहाँ ना आऊं? तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? क्यों ना बुरा बनाऊं? उसका घर तो उस फितनी तानिया की वजह से टूटा है, जिससे आजकल बड़ी गठजोड़ किए बैठा है। हाय साइमा, बस भी कर दे, तू तो बात को खींचे ही चली जाती है। सैफी के आने का वक्त हो गया है। आता है तो आए मेरी बला से, जब देखो तानिया की तरफ चला जाता है। उसे खबर ही नहीं है कि उस कुटनी की वजह से उसका घर टूटा है। ना वो तलाल के इश्क में गिरफ्तार होती और ना ये सारा फसाद उठता।
गलती तो मेरी ही है, बहन समझ के उसका साथ दे दिया और सारा फंदा मेरे गले आ गया। उधर मसूद चिक चिक करते रहते हैं सारा दिन। अब देखिएगा आप, हारून के सामने मैं उसकी मासूम बीवी का सारा चट्टा-पट्टा खोल के रख दूंगी। माँ हाय हाय साइमा, तुम सब बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हो? आ गए बेटा, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करके लगाती हूँ। चुप करके बैठो। मैंने कहा था तो कुछ नहीं किया था। मैं जा रही हूँ माँ। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो कहना। मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के साथ उनकी तरफ जाना चाहती हूँ। ये इजाजत मांग रही हो या इतला दे रही हो? आप इतला ही समझ लें। लाली, ये इतला तुम बीजान को दे देना। वैसे भी मैं कल बिजी हूँ, मुझे अयान को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाना है। अयान मेरा बेटा है, मुझसे इजाजत लिए बगैर आप कैसे उसके लिए इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? लाली देखो, इजाजत की जरूरत वहां पड़ती है जहां रिश्तों में कोई रवादारी हो। क्या तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक है? तुमने मुझे इतला दी, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें इतला दे देता हूं। आप मेरे बेटे पर बिला वजह यूं हक जमाने की कोशिश ना किया करें मुस्तफा। तो फिर अयान को उसके हवाले कर दो ना, जिसका अयान पर हक है, कानूनी और शरई। मैं अयान को उसका हक दे रहा हूं लाली, मैं उसका हक नहफ नहीं कर रहा। तो एक बात बताएंगे आप मुझे, जिसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती मैं, उसके बगैर इतने दिन कैसे रहूंगी मैं वहां? और मेरे बगैर रह लोगी? लाली देखो, मैंने अयान को पुल बनाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं तो अपनी मोहब्बत की जुनून खेजी में बहता तुम तक पहुंच गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी थी कि मुझे अब किसी की मोहब्बत की, किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जगह ही नहीं है इन सब बातों के लिए। पर नहीं, आपको तो अपने दिल की करनी थी ना। वैसे भी मुस्तफ़ा, ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स भी मोहब्बत के समुंदर में उतरे वो किनारे तक पहुँचे। मगर मैं तो अब इस समंदर में उतर चुका। डूबूं या साहिल तक पहुंचूं, ये मेरा नसीब। लाली, अगर तुम चाहो ना तो मुझे साहिल तक ला सकती हो, या फिर साहिल पर खड़ी मेरे डूबने का तमाशा देखती रहो। ठीक? मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, आप और सुबुही मेरे मामलात में दखलंदाजी मत किया करें। मैं लाला रुख से सिर्फ बच्चा नहीं लूंगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये लो भाई आप। मैम, मुझे पापा से खाना है। सुन यारा
जब से लाली के कदम इस घर में पड़े हैं सारा घर रोशन हो गया है और मुझ में तो जान में जान आई है। खुदा आपकी खुशियों को सलामत रखे। बीजान, आप ये जल्दी से बताएं, आप लाली को कब भेजेंगे कराची? ना ना ना, अभी तो मैंने उसको जी भर के देखा भी नहीं है। अपना तैफी आएगा ना तो वो अपने साथ लेते आएगा उसको। मैं जानती हूँ आपने बहू से ज़्यादा उसे बेटी समझा है। आपने मेरी तो सारी फिक्रें दूर कर दी हैं। बस अपने घर में खुश रहे और जब आपकी मर्जी हो ना आप उसे कराची भिजवा दीजिएगा। और क्या बातें हो रही हैं? मैं याद रख देती हूँ। कोई जूस बनाऊं आपके लिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। बनाऊंगी तो मैं तब भी आप मना कर भी दें बेशक। तुम्हें इस तरह खुश देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। खुदा तुम्हें अपने घर में ऐसे आबाद रखे, खुश रखे। आमीन। आंचल में भर के फूल ये सारे, खुशबू से भर दूं मौसम तुम्हारे। खुश हो रहे हैं सपने हमारे। तन्हा तो मैं थी तलाक, तुमने तो मुझे और भी तन्हा कर दिया। मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर रोशाना का रिश्ता कबूल किया। अब तुम्हें भी मेरी खुशी का ख्याल रखना होगा, वरना रोशाना को तलाक देने में मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो जो मैं कहता हूं वो करके रहता हूं। मुझे रोशाने से रिश्ता तोड़ने में कोई मसला नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना रोशनी। जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं वही हमारे लिए उलझने और तकलीफें लेकर आते हैं। सुनियारा तेरे इश्क दा छोना पाया। मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। अच्छा वो आप आ गए। आपकी अमानत वापस करनी थी मुझे। वो लाला रुख की शादी हो गई है ना, वो चली गई है लाहौर। अब ये सारी चीज़ें उसके घर वाले तो नहीं लेंगे। हम इंतज़ार करते हैं कि लाला रुख वापस आ जाए। मेरे बच्चे को वो कैसे ले जा सकती है अपने साथ? भाई ना वो आदमी उसका शरई बाप है ना कानूनी। हाँ पर वो उसकी माँ है और अयान बहुत छोटा है कि वो माँ के बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारा उस दिन से इंतजार कर रहा हूँ भाई। मुझे बार बार यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। हारून देखेगा तो बिला वजह शक करेगा। मैंने जो तुम्हें काम कहा था वो तुमने किया कि नहीं? हाँ गई थी। उनकी जो पड़ोसियों की मासी है ना, वो सिकंदर विला की मुलाजमा की दोस्त है। उसने कहा है वो मुझे एक एक खबर ला के देगी, पर पैसे कुछ ज़्यादा मांग रही है। भाई दे दो, जितने पैसे मांगती है दे दो। उसने तुम्हें कुछ बताया कि लाला रुख कराची कब आएगी? नहीं, मगर वो राब्ते में है। अच्छा सैफी भाई, मैं कह रही थी कि मैं ना आपको कॉल कर दिया करूँगी। वैसे भी घर नहीं आ सकती, अम्मा चिढ़ जाती हैं। और साइमा आपा, वो तो हमेशा मेरी जासूसी करती रहती हैं। साइमा से तो मैं निपट लूंगा, वही फसाद की जड़। उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है मेरा घर बर्बाद करने में। देखो तानिया, एक तुम ही हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा ये काम कर दो बस। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाईजान, मैं कोशिश करूँगी। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। और ये सारी चीज़ें इन्हें तुम ही रख लो, तुम्हारे आने वाले बच्चे के काम आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। आओ इधर आओ, बैठो मेरे। भाई आज तो भाभी ने शाम की चाय में इतना एहतमाम कर दिया। क्या ऐसी क्या बात हो गई? भैया अपनी वो बेगम जो है ना, उसको बावर्ची खाने से बाहर तो निकालो, मेरी तो सुनती नहीं है। तो इसमें हर्ष क्या है बीजान? ये तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी। आपने कुछ लिया नहीं? मैं दूं आपको? इतनी मोहब्बत से अगर आप जहर देंगी ना, वो भी खा लूंगा। भाई ये बताओ कि मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है कि नहीं? जी बीजान, क्यों नहीं होगा? माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है। बस इसने प्रिंसिपल को सलाम नहीं करके दिया, बहुत जिद्दी है। लगता है अपनी माँ पर गया है। सॉरी। इधर आना जरा। अरे बेटा, क्यों नहीं सलाम किया था आपने उनको? बुरी बात है ना, टाई होगी इस बात पे आइंदा। कुछ खाना है? क्या खाना है? कबाब खाना? एक मिनट में अभी देती हूँ। पेपर्स लाए? हाँ, इसको कबाब खिलाओ। भूल गया। ये लो भाई आप। नहीं, मुझे पापा से खाना है। आओ बेटा, मैं खिला देता हूँ। ला पता। खा लिया? जल्दी से खाओ, जल्दी से। हब्स की शिद्दत अगर इंसान की ज़ात में बढ़ जाए ना, तो बैरूनी हवा भी उसका कुछ नहीं कर सकती। घुटन इंसान की मनफी सोचों से जन्म देती है, और इसका एक बहुत आसान सा हल है। मुस्बत सोचो, बाहर की रोशनी को अंदर आने दो, फिर देखो सब अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। Can you please leave me alone? Sure. अगर तुम तन्हा रहना पसंद कर रही हो तो it's okay. पर लाली, अगर मेरी जात से तुम्हें तकलीफ होती है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने मत ही आऊं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे। मैं चाहती हूँ कि आप अयान को पापा कहना न सिखाएं। I'm sorry. मैं उस बच्चे की इस मासूम सी ख्वाहिश का कत्ल नहीं कर सकता। तुम टोकना चाहो तो टोक सकती हो। और वैसे भी लाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए नहीं की थी। अयान को बाप की शफकत और मोहब्बत देना भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकता।
तलाल, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला दिखा तो चली आई। तुम तो इतने मसरूफ हो गए हो कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता कब दिन निकला कब रात हुई। मरीजों में इतने बिजी हो गए हो। बस अम्मी, काम में वक्त का पता ही नहीं चलता। वो आमना आपा की कॉल आई थी, कह रही थी कि रोशनी जब से यहाँ से गई है बस रोती रहती है, खामोश रहती है और वो रुखसती से इनकार कर रही है। क्या? लेकिन क्यों? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस यही चाह रही थी कि लाली आए तो उसे कहूँगी वो रोशनी से बात करे, लेकिन लाली को भी उसके ससुराल में बार बार फ़ोन करके तंग करना अच्छा नहीं लगता। बेहतर है तलाल के तुम ही उससे बात कर लो। आखिर वो रुखसती से इनकार क्यों कर रही है? आपने आमना खाला से पूछा? उन्हें तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जब से पिंडी गई है उदास है और रोती रहती है। कहीं उसे असद तो नहीं याद आ रहा? मेरा ख्याल है तलाल तुम खुद रोशनी से बात करो। मैं तो चाह रही थी कि अगर लाली आ जाए तो मैं उसके साथ पिंडी चली जाऊं। एक तो आमना आपस से भी मुलाकात हो जाएगी और आमने सामने बैठ के हम बात भी कर लेंगे। और वैसे भी अब तो रोशनी के बगैर घर बिल्कुल वीरान हो गया है। अरे सैफी बेटा, मैं तुमसे कह रही हूं ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारा घर बर्बाद करने में किसी का कोई कसूर नहीं। ये साइमक फजूल की बातें कर रही है। ये तो मैं देख लूंगा कि मेरा घर बर्बाद करने में किसका कितना हाथ है, लेकिन अपने बच्चे को अपने से दस्तबरदार नहीं होने दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? एक माँ से तुम उसका बच्चा छीनोगे? कैसे पालोगे? और कल कला को सुबह के भी बच्चा हो जाएगा। मैं पालूंगा। अरे तुम क्या पालोगे? तुम्हें तो खुद अपने दिन रात का होश नहीं होता। माँ, मैंने आपको कितनी दफा कहा है आप और सुबह मेरे मामलात में दखलंदाजी मत किया करें। लाला रुख से सिर्फ बच्चा नहीं लूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पागल हो गए हो तुम? कैसी उल्टी सीधे हाँक रहे हो? तुम उसका घर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? मैं भी तो बर्बाद हुआ हूं। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जहन्नम बना दूंगा उसका घर, बर्बाद कर दूंगा। देखता हूं वो कैसे आबाद है, देखता हूं। अरे अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। अल्लाह, अरे बेटा तुम ही उसे समझाओ, ये क्या करने जा रहा है? एक माँ से उसका बच्चा छीन के इसको क्या मिल जाएगा सिवाय बद्दुआओं के? लाला रुख की बद्दुआ तो पहले ही लग चुकी है इस घर को। ऐसा लग रहा है कि अयान मुस्तफ़ा भाई से कुछ ज़्यादा अटैच हो गया, हमें तो बिल्कुल ही भूल गया। हाँ भाई, बीजान भी बहुत प्यार करती है अयान से और लाली से भी। नानो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा भाई लाली को अब यहाँ भेजेंगे ही नहीं। और मुझे लग रहा था कि आफी तुम्हें सिकंदर विला कभी भेजेगा ही नहीं, लेकिन क्या करे, बेचारे की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। नानो, देख लें आप खुर्रम मामू को। अच्छा बस, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे लाली से जरूरी बात करनी, उसको भेज दो। क्यों? तो हमारी मौजूदगी में बात करने पर पाबंदी है क्या? और यूं भी आपकी बात रोशाने और तलाल से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। और आजकल अम्मी को एक ही बात की फिक्र, रोशाने की रुखसती हो जाए। अम्मी को ये घर काटने को दौड़ता है ना? हाँ तो ठीक है ना। नानो, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल खुर्रम मामू ये चाह रहे हैं कि रोशनी की रुखसती के साथ साथ इनकी भी उजड़ी हुई और वीरान जिंदगी में कोई बाहर लाई जाए। तुम्हें अलाम होता है क्या? हाँ तो आपकी ठंडी सांसों का मतलब तो यही बनता है। सदा फरीन, मतलब अब ठंडी सांसों का मतलब तुम्हें भी समझ आने लगा।
तुम दोनों जहाँ बैठे हुए होगे ना, वहाँ पर कोई काम की बात नहीं हो सकती। नानू वैसे ठीक ही तो कह रहे हैं, तलाल मामू और रोशनी की शादी के साथ साथ खुर्रम मामू की भी मंगनी कर देते लाबा से। वैसे ख्याल बुरा नहीं है भांजी साहिबा, लेकिन पहले रोशाने की रुखसती तो हो जाए। लेकिन मुझे तो हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। खुर्रम तुम्हारी तो आदत है बेकार के शोशे छोड़ने की। जाओ जाके लाली को भेजो, मुझे उससे बात करनी है। और अयान को भी ज़रा बाहर ले जाओ, उसे घुमाओ फिराओ, वो रो रहा है। पता नहीं मैं अपने बच्चों को कब खिलाऊंगा। लगता है अब इसकी भी ना शादी करनी पड़ेगी। हाँ। तभी ये ठीक होगा। हेलो। सुना है कराची छोड़ने का गम लग गया है, उदास हो रही हो। इतनी गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी है आपको? आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपकी दादी ने ही दी है। तलाल, कराची ना मेरे लिए कोई जन्नत नहीं है जिसके छूटने का गम होगा मुझे। अच्छा, तो फिर ये उदासी, फ्रस्ट्रेशन, ये रोना धोना क्यों? क्या यही पूछने के लिए कॉल किया आपने मुझे? मुझे कुछ और भी पूछना था तुमसे। वो ये कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तो निकाह का मतलब शादी होती है, और अब तुम एक शादीशुदा खातून हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें अपने घर बसाने का इरादा कर लेना चाहिए। अभी मैं मेंटली बहुत अपसेट हूँ। इस अपसेट होने की तो वजह पूछना चाह रहा हूँ तुमसे मैं। वजह जो भी हो, शादी कोई जबरदस्ती का बंधन नहीं कि खींच खांच के बांध दिया जाए। ये दिली आमादगी से मशरूत है। मैं लाला रुख नहीं हूँ कि जिसके साथ आप जबरदस्ती कर लें, प्रेशराइज करके। रुशाना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये रिश्ता बाहमी रजामंदी के साथ ही तो हुआ ना। मोहब्बत में धोखा खाने का एहसास बहुत अजियतनाक होता है तलाल साहब। रोशनी, आपने मुझे इस्तेमाल कर लिया अलाकार के तौर पर। इससे बड़ा धोखा क्या होगा तलाल? इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द इश्क दा सहना औखा। रंग तूने कैसा है चाहाया, सुन यारा सुन यारा। क्यों आए? देखने आया हूँ कि एक अहमक और अकल से पैदल लड़की होती कैसी है। मुझ जैसी दिखती हैं अहमक लड़कियाँ, जो मर्दों के फैलाए हुए जाल में बहुत आसानी से आ फंसती हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। मोहब्बत कोई जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे भी कोई तरीका बताओ। वो शादी करने के बावजूद खुश नहीं दिख रही थी। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके लिए नामहरम है। लाली मेरी है। आप अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझसे और मेरे बेटे की ज़िंदगी से आप बहुत दूर रहें।